हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ वापस आए हैं जिसका नाम है द स्किन 11, जिसमें हम देखेंगे कि एक साइको डॉक्टर कैसे एक लड़के को किडनैप करके एक लड़की में बदल देता है, और वो ऐसा क्यों करता है वो हम आगे जाके जान पाएंगे। मूवी के शुरुआत में हम रॉबर्ट नामक एक प्लास्टिक सर्जन को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। वो बताता है कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुआ है और उन 9 में से 3 में उसने हिस्सा लिया है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने अपने घर में वेरा नाम की एक लड़की को कैद करके रखा है, जिस पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि एक इलीगल एक्सपेरिमेंट था और इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। वेरा जिस कमरे में रहती थी वहाँ पर एक टीवी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा एक सूट जैसे कपड़ा पहन के रहती थी। उस कमरे में किसी का भी जाना अलाउ नहीं था। सो उस तक खाना पहुँचाने का भी सिस्टम था, और कभी भी वेरा को कुछ भी चाहिए होता था तो वो रूम में लगे वॉइस कम्युनिकेटर के थ्रू बोल देती थी। इसके बारे में सिर्फ रॉबर्ट की मॉम मेरिलिया को पता था। वेरा को जिस रूम में रखा गया था उसके सीसीटीवी कैमरा के कंट्रोल सिर्फ रॉबर्ट के पास था, जहाँ से वो हर टाइम उसे मॉनिटर करता था। पर वेरा भी ऐसे लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब रॉबर्ट घर आता है तो वो सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि वेरा बेड पर लेटी हुई है। वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी में खून है। वेरा के पास पढ़ने के लिए कुछ बुक्स होते थे जिनके पेपर से उसने खुद को हर्ट किया था। डॉक्टर तुरंत उसका ट्रीटमेंट करने लगता है तो वेरा उसे कहती है कि इससे अच्छा तो मुझे आप मार ही दो। इसके बाद रॉबर्ट अपने एक्सपेरिमेंट से एक आर्टिफिशियल स्किन बनाता है। यह स्किन काफी अलग थी क्योंकि इस स्किन को ना ही कोई कीड़ा काट सकता था, ना ही ये आग से जल सकती थी। अब रॉबर्ट वेरा की नेचुरल स्किन को उस आर्टिफिशियल स्किन से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि वो आगे कभी भी अपने स्किन पे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। अब रॉबर्ट अपने इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाना चाहता था। वो एक मेडिकल एग्जीबिशन में उसको पेश करता है। वो सबको ये कहता है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक जानवर के ऊपर किया है और इस स्किन की मदद से मलेरिया जैसे बीमारियों को रोका जा सकता है। वो इस स्किन इन्वेंशन का नाम सिंड्रेला रखता है, जो कि उसके वाइफ के नाम से था, और एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। एग्जीबिशन का प्रेसिडेंट उसे साइड में लेके जाके इसके इन्वेंशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर रॉबर्ट उन्हें बताता है कि उसने एक पिग सेल के डीएनए को ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ मॉडिफाई करके ऐसा बनाया है। ये जानने के बाद प्रेसिडेंट उसे इसके ऊपर काम करने से मना कर देते हैं और रिसर्च बंद करने को कहते हैं। इसके बाद रॉबर्ट घर जाके वेरा से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और तुम्हें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है। ये सुन के वेरा काफी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। इसी वक्त वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है ताकि रॉबर्ट उसे जल्दी आजाद कर दे, पर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉबर्ट अपनी मॉम मेरिलिया को रिसर्च बंद करने के बारे में बताता है, जिस पर मेरिलिया उसे कहते हैं कि अब तुम्हें वेरा को मार देना चाहिए, पर रॉबर्ट इस बात को टाल देता है। अगले दिन उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है जो कि मेरिलिया का दूसरा बेटा जेका था। वो कमरे के सामने आके अपना बर्थ मार्क दिखाता है, जिस पर मेरिलिया उसे पहचान लेती है तो बाहर आती है, पर वो अपने बेटे को घर के अंदर जाने से मना करती है क्योंकि उस घर के अंदर किसी और का आना अलाउ नहीं था। पर जेका जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। वो जेका को खाना देती है। उसी टाइम टीवी में एक न्यूज आता है जिसमें उस एरिया में बैंक डकैती के बारे में दिखाया जा रहा था, जो देख मेरिलिया समझ जाती है कि वेका यहाँ पर छुपने के लिए आया है और उस बैंक डकैती में उसका बेटा भी शामिल था। वेका मेरिलिया से कहता है कि वो रॉबर्ट से अपनी फेस की सर्जरी करवाना चाहता है ताकि उसे कोई भी पहचान न पाए और वो इजीली एस्केप कर जाए, जिस पर मेरिलिया उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जेका घर के अंदर घूम रहा होता है तभी उसकी नजर एक सिक्योरिटी कैमरा में पड़ता है जिसमें वो वेरा को देखता है। वेरा का चेहरा देख के उसे जाना पहचाना लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो मर चुकी थी, फिर यहाँ क्या कर रही है। वेका को रोकने के लिए मेरिलिया उसके ऊपर बंदूक तान देती है और वहाँ से जाने को कहती है, पर वेका उन्हें पकड़ के एक चेयर के साथ बांध देता है। फिर वो ऊपर के कमरे में उस सीक्रेट रूम को ढूंढने जाता है। वो रूम उसे लॉक मिलता है तो वो वापस से मेरिलिया के पास आके जबरदस्ती रूम का की लेके जाता है। यहाँ पर वेका उस रूम में जाके वीरा के साथ बदतमीजी करता है और फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम रॉबर्ट भी घर आ जाता है और वो सिक्योरिटी कैमरा से सब कुछ देख लेता है। वो फटाफट से उस रूम में जाके वेका को मार देता है। इसके बाद रॉबर्ट जेका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से कहीं लेके जाता है। अब मेरिलिया उस रूम में आती है तो वेरा उसके बारे में पूछती है कि वो कौन था। मेरिलिया बताती है कि ये दोनों मेरे नाजायज बेटे हैं। जेका उसे एक नौकर से हुआ था, जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो नौकर उसे छोड़ के चला गया था। दूसरा रॉबर्ट उसे उसके मालिक से हुआ था जहाँ पर वो काम करती थी। वो रॉबर्ट की ज्यादा क्लोज थी तो उसकी देखभाल उसने की है। वेरा उसे पूछती है कि जेका मुझे कैसे जानता है, तो मेलोरिया उसे कहती है कि वो रॉबर्ट की पत्नी सिंड्रेला जैसी दिखती है, कि जेका बाहर ही पला बड़ा है इसलिए वो बिगड़ा हुआ है। वो हर बार गलत काम करता है तो छुपने के लिए मेरे पास आता है। ऐसे एक बार वो मेरे पास छुपने आया था, तब उसने पहली बार सिंड्रेला को देखा था। सिंड्रेला को
देखते उसे उससे प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को धोखा देके ये दोनों घर से भाग गए थे, पर बीच रोड पर इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें सिंड्रेला की स्किन बुरी तरह से जल गई थी पर जेका बच गया था। रॉबर्ट फिर भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वो उसे बचा के ले आया और घर के सारे मिरर भी कवर कर दिए ताकि वो खुद को देख ना पाए। इन दोनों की एक बेटी थी नॉर्मा नाम से। एक दिन सिंड्रेला अपने बेटी को देखने के लिए विंडो पर जाती है तो विंडो के कांच से खुद को देख लेती है। वो खुद को देख बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है तो विंडो से गिर के उनकी मौत हो जाती है। नॉर्मा भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो उसका सदमा वो झेल नहीं पाती। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाते हैं तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। जब रॉबर्ट रात को सो रहा होता है तब उसे सपने में झलक आती है 6 साल पहले की, जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ एक पार्टी में था। नॉर्मा तब भी अपनी मम्मी की यादों को भूली नहीं थी। अचानक से रॉबर्ट देखता है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए पास वाले गार्डन में जाता है। तभी उसके सामने से एक लड़का बाइक से गुजरता है। उसी जगह पे उससे अपनी बेटी का जैकेट और शूज पड़े हुए मिलते हैं। थोड़ा आगे जाते ही वो देखता है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। वो उससे गले लगा लेता है तो उसकी बेटी की होश आती है और वो बहुत पैनिक हो जाती है क्योंकि नॉर्मा की दिमागी हालत सही नहीं था तो उसे लगता है कि उसके पापा ने उसके साथ कुछ गलत किया है। इधर रॉबर्ट समझता है कि उस बाइक वाले लड़के ने उसके बेटी के साथ कुछ गलत किया है। उसी रात प्रेजेंट में वेरा भी एक सपना देखती है और उसे भी अपने पास्ट की झलक आती है। वो देखती है कि एक विंसेंट नाम का यंग लड़का अपने मम्मी के साथ एक क्लोथिंग शॉप पर काम कर रहा है। के बाद उसे एक पार्टी की झलक आती है जहाँ पर वो नॉर्मा नाम की एक लड़की से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद गार्डन की तरफ जाते हैं। नॉर्मा जैकेट और हील्स में कंफर्टेबल नहीं थी तो वो उसे उतार देती है। इसका विंसेंट कुछ और ही मतलब समझता है। उसे लगता है कि नॉर्मा उसके क्लोज आना चाहती है। वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। तभी पार्टी में एक गाना बजता है और ये वही गाना होता है जिसके साथ उसके मॉम की यादें जुड़ी हुई है। तो वो गाना सुन के वो चीखने लगती है। विंसेंट डर जाता है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख के उसके कपड़े ठीक करके वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ से जाते वक्त रॉबर्ट देख लेता है और उसके बाइक का नंबर प्लेट भी याद रख लेता है। इसके बाद रॉबर्ट उसे फॉलो करता है और एक दिन पकड़ लेता है। उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके अपने घर ले जाता है। वो उसे उसी रूम में कैद करके रखता है। विंसेंट उस पे चिल्लाता है तो वो उसके ऊपर टॉर्चर भी करता है। खाने में भी सिर्फ चावल और पानी देता है। इधर विंसेंट की माँ भी पुलिस स्टेशन में जाके अपने बेटे के लापता होने के बारे में पूछती है, जिस पर ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि आपके बेटे की बाइक एक पहाड़ी के ऊपर से मिला है, शायद वो वहाँ से गिर के मर गया है। इधर रॉबर्ट की बेटी भी मेंटल हॉस्पिटल में खुद की जान ले लेती है। अब यही सब घटना के कारण रॉबर्ट भी एक साइको डॉक्टर बन गया था। अपने बेटी को खोने के कुछ दिन बाद वो विंसेंट के ऊपर रिसर्च चालू करता है। वो विंसेंट को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है। फिर वो उसकी जेंडर चेंज सर्जरी कर देता है। इस सर्जरी में उसके दोस्त और कुछ और डॉक्टर्स भी होते हैं जिन्हें वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि पेशेंट ये सब अपनी मर्जी से करवा रहा है और वो हॉस्पिटल जाने पर कंफर्टेबल नहीं है। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद विंसेंट को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। उसे अपने घाव का ध्यान भी खुद से रखना पड़ता था ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए। उसके बाद रॉबर्ट उसके ऊपर बहुत सारे सर्जरीज करता है जिससे कि उसे एकदम से औरत बनाया जाए। इवन उसकी थ्रोट की भी सर्जरी की जाती है ताकि उसकी आवाज फीमेल जैसी हो। इतने सारे सर्जरी से गुजरने के कारण ही विंसेंट को एक स्पेशल तरीके का सूट पहनाया जाता था जिससे कि उसकी बॉडी और स्किन अच्छे से हील हो पाए। इस दौरान विंसेंट इस घर से भागने की भी कोशिश की है, पर रॉबर्ट ने भी पूरी तैयारी पहले से करके रखी थी ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। विंसेंट का न्यू लुक एकदम अपनी वाइफ सिंड्रेला जैसी देता है और उसका न्यू नेम वेरा देता है। विंसेंट को पूरी तरह से फीमेल बनाने के लिए वो उसके सामने मेकअप भी रखता था और कुछ फीमेल क्लोथ्स रखता था, और विंसेंट वो सब नहीं यूज करता था। वो उन चीजों को यूज करके डॉल्स बना दी थी और उसी के देखभाल के लिए रॉबर्ट ने घर में मैरिलिया को बुलाया था। यहाँ से हमें फिर से प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट और वीरा एक साथ रहने लगे थे। एक दिन मैरिलिया और वीरा शॉपिंग के लिए बाहर जाती है तो उस टाइम मार्क आता है घर पर। मार्क रॉबर्ट का दोस्त होता है। वो एक न्यूज़पेपर लाके रॉबर्ट को दिखाता है जहाँ पर कई साल पहले विंसेंट नामक लड़के के गुमशुदगी की न्यूज थी। मार्क उसे कहता है कि उसे पता है ये वीरा कौन है क्योंकि विंसेंट की फर्स्ट सर्जरी में मार्क भी था। रॉबर्ट उसे गन दिखा के डराता है कि वो इस बारे में कुछ ना बोले, पर तभी अचानक उस रूम में वेरा आ जाती है। वेरा को देख ये दोनों चुप हो जाते हैं। वेरा मार्क को कहती है कि ऑपरेशन के लिए उसकी खुद की मर्जी भी थी। ये जानने के बाद मार्क वहाँ से चला जाता है। रात को ये दोनों एक दूसरे के फिर से क्लोज आते हैं। तब वेरा ऐसे नाटक करती है जैसे उसे दर्द हो रही है तो रॉबर्ट उसके लिए मेडिसिन लाने जाता है। मौके का फायदा उठा के वो रॉबर्ट का गन लेके अपने पर्स में रख लेती है। इसके बाद रॉबर्ट जब रूम में वापस आता है तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि ये मेरा बदला है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। ये बोल के वो उसे मार देती है। बंदूक चलने की आवाज सुन के जब मैरिलिया ऊपर आती है तो वेरा उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे लेके और कपड़े लेके अपने माँ से मिलने चली जाती है। वहाँ जाके वो अपनी मम्मी को अपने बचपन की बातें बताती है जो सिर्फ विंसेंट को ही
पता था, तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि वो उनका बेटा है। इतने सालों बाद इस तरह से मिलके वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मुझे पर्सनली इस मूवी की कहानी बहुत पसंद आई है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। आपको अगर ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।